हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 7। तो श्रेय के लंच की तैयारी कर रही हूँ और मैं नहा धो ली हूँ, लेकिन पूजा अभी नहीं हुई है, जैसे कि हमेशा होता ही है। तो श्रेय को कॉलेज जाना है, तो बस उसके लिए मैं आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ। और आज आलू के पराठे ही मैं बनाने वाली हूँ। एक तो नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के चलते ना प्याज वगैरह की सब्ज़ी नहीं बनती, तो फिर इतना हो नहीं पाता सुबह सुबह। तो स्पेशल सब्ज़ी बन ही नहीं रही है, बल सिंपल सिंपल सा चल रहा है बिना प्याज लहसुन के। तो देखो, तो और बच्चों का क्या है, बच्चे जैसे कुछ सब्ज़ी घर में बनेगी तो उनको वो नहीं खाएंगे। श्रेय बैंगन नहीं खाएगा, कद्दू नहीं खाएगा, लौकी नहीं खाएगा, मतलब इस तरह की सब्ज़ी ना श्रेय खाता भी नहीं है। गोभी भी नहीं खाता है वो, तो उसको बहुत कम सब्जियां खाने की आदत है। तो बस मैंने सोचा कि जो है आलू बॉयल रखे हैं तो फटाफट से आलू के पराठे बना देती हूँ। आटा मैं साथ में ही लगा रही हूँ सारा, बाद का भी जो सबके लिए होगा और श्रेय के लिए भी। फिर मैं पूजा करूँगी तो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है, तो फिर फटाफट से ना इनकी भी मैं रोटियाँ सेक देती हूँ या पराठे जो भी बनने हैं। आज तो खैर पराठे ही बनेंगे, तो इसलिए तो बस यहाँ पे मैंने आटा तो लगा के रख दिया है। और ये आलू हैं जिनको मैं यहाँ पे ग्रेट करने वाली हूँ। कल मैंने आलू बॉयल करे थे और पहली बार किए हैं शायद नवरात्रि में। मैंने चलिए मेरा भी कुछ बन जाएगा या फिर काम आ जाएंगे कहीं ना कहीं, जैसे कि आज आलू के पराठे बन गए। रखे रहते हैं तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। और उधर सामने आपको फूल दिखाई दे रहे होंगे, तो ये रखे गए हैं तोड़ के पूजा के लिए। इसमें गुड़हल के फूल, कनेर के फूल और वो वाइट वाले फूल हैं, उसको क्या बोलते हैं उसको मेरा याद नहीं आता है, जो हमारे बाहर पेड़ है। तो ये फूल वगैरह तोड़ के इन्होंने रख दिए हैं। इनको मैं धुल लूँगी थोड़ा सा। वैसे तो फ्रेश हैं, घर के फूल है, लेकिन फिर भी ना मैं धुल के रख देती हूँ एक बार, तो जब तक इनका पानी वगैरह नहीं चढ़ जाएगा। और मैं फिर पहले जो है श्रेय का लंच तैयार करूँगी, उसके बाद फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। पहले अपनी नॉर्मल रूटीन की पूजा होती है, कान्हा जी को स्नान वगैरह और फिर पूजा, और उसके बाद फिर जो है माता रानी की पूजा होती है। तो आजकल पूजा पाठ में काफ़ी टाइम जाता है, तो इसलिए टाइम बचता ही नहीं है सुबह किचन के लिए। तो अभी मैं फटाफट से आटा वगैरह लगा के रख लेती हूँ। और सब्ज़ी भी जिस दिन बनती है, जिस दिन नहीं बनती है वो बात अलग है। जैसे आज आलू के पराठे बन रहे हैं, पहली बार ही बन रहे हैं, और जो सब्ज़ी बनती है वो भी मैं पहले ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फिर इनको मैं लंच दे देती हूँ फटाफट से पैक करके, क्योंकि इनको भी लंच लेके जाना होता है और पूजा में पहले ही लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, नॉर्मल जो अपने रूटीन के मसाले होते हैं आलू में, जैसे नमक हो गया और थोड़ा सा गरम मसाला या फिर जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, और थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है। तो इस तरीके से पूजा वगैरह सारी मेरी हो गई है। और उसके बाद ये ऑफिस भी जा चुके हैं। फिर से मैंने पराठे बना दिए हैं और अब मैं आई थी बाहर, तो यहाँ आपको फूल दिखा दूँ। गुड़हल के ऊपर फूल बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं माता रानी की कृपा से, क्योंकि उनको चढ़ाए जाते हैं। और गुड़हल माँ के लिए सबसे शुभ फूल होता है, फेवरेट होता है माँ का गुड़हल, गुलाब। तो रोज़ तो नहीं है पिंक वाले, लेकिन गुड़हल हैं, तो वो माता को अर्पित किए जा रहे हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, सब बढ़िया। और आज नवरात्रि है, छठा दिन। तो माँ कात्यायनी की आज पूजा अर्चना हुई है। आलू के पराठे बनाने के बाद मैंने किया है 1 से 1.5 घंटा आज रेस्ट। पता नहीं क्यों रेस्ट मैं करती हूँ इस टाइम, जिस दिन अंश घर पे रहता है। तो आज अंश घर पे है, वो चला गया है शॉप पे। और अब मैं उठी हूँ रेस्ट करने के बाद, क्योंकि आज क्या था, सुबह जैसे मैं उठी तो मेरे पैर की नस पे नस चढ़ गई।
तो पैर में ना थोड़ी पेन सा हो रहा था, मतलब दुख सा हो रहा था। तो मैंने चलिए आराम से कर लूँगी क्योंकि काम सारा हो रखा है, पोछा वगैरह, क्लीनिंग, और अंश ने बाहर धुलाई कर दी थी। बाकी घर में तो सारा सुबह हो ही जाता है। धुलाई भी अंश ने अपने नहाने से पहले कर दी थी जब भाई को स्कूल छोड़ के आया था, मतलब बस स्टॉप पे, तो तभी उसने अपने नहाने से पहले धुलाई भी कर दी। तो सारा काम कंप्लीट है, बचा है बस मेरी किचन का काम, बर्तन वगैरह और किचन क्लीन करना। तो बस ये काम मेरा बचा है। और आज मैंने सूट वगैरह सब एक ही बार पहन लिया था, यही क्योंकि पोछा वगैरह नहीं करना था। तो पोछा करना होता है तो फिर मैं दोबारा चेंज करती हूँ, लेकिन आज मैंने यही सूट एक ही बार पहन लिया है, जो कि मैं शॉप पे जाऊँगी इसी सूट में। और जाऊँगी तो ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊँगी, तो अब आराम से मैं बर्तन वगैरह करती हूँ और बस फटाफट से काम ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले मैं मशीन लगाती हूँ, मेरे ढेर सारे कपड़े पड़े हैं जो कि थोड़े से टाइम में धुल जाएंगे। कल मैंने 2 बैच धुले थे, वाइट भी धुले थे, कलरफुल भी धुले थे, तो मेरे वो रखे हैं इकट्ठे, आज मैं अपने डाल दूँगी और बस फिर जाऊँगी मैं शॉप पे। तो सुबह का तो मेरा यही रूटीन रहता है। खाना वगैरह सब्जी अब कुछ ऐसी स्पेशल बन नहीं रही है, बिना प्याज लहसुन का खाना बन रहा है, काम चलाओ जिसको बोलते हैं, तो वही बन रहा है। चिड़िया बोल रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी। शाम को देखती हूँ क्या बनाऊँ। और कल, आज दिन है सैटरडे और कल दिन है संडे, तो संडे का तो कुछ ना कुछ जो है प्रोग्राम बन ही जाएगा। माता रानी के दिन चल रहे हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि प्रोग्राम बनेगा क्या, तो वो तो आपके साथ खैर शेयर कर ही दूँगी। जैसे ही कुछ मंदिर वगैरह का अगर प्रोग्राम बनता है या फिर काम भी ढेर सारे हैं, चलिए वो तो खैर देखती हूँ मैं जो भी है। देखिए किचन की हालत, तो किचन की हालत अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई है। मैं आ गई हूँ, पहले लगाई है मशीन, और जब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे तब तक मैं किचन वगैरह ये क्लीन कर लूँगी। और आज मैंने जो है मलाई भी वो भगोने में पलटी है, क्योंकि मलाई में मैं लगाऊँगी चावल। मलाई काफ़ी हो रखी थी, मतलब जितनी होती है, डब्बा मैंने बनाया हुआ है बड़ा सा, तो वो भर चुका था। और दूध भी आ गया है, तो दूध मैंने एक भगोने में लिया था, तो दूसरा साफ़ करके, दूध का ही अभी रखा हुआ था, उसमें दूध था, तो वो साफ़ करके फिर से उसमें छान के मैंने दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो साथ साथ मेरा दूध भी हो जाएगा और यहाँ पे किचन वगैरह में साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन कर लेती हूँ। और क्या है कि खाना इतना ज़्यादा नहीं बन रहा, कुछ फास्ट चल रहा है और कुछ जो है बिना प्याज वगैरह का सिंपल तड़के का खाना बन रहा है, तो इतना ज़्यादा किचन भी फैलता नहीं है, मतलब गंदा कम होता है। तो बस फटाफट से, आज तो सब्जी नहीं बनी है तो आज ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। और किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप स्लैब पे का जो है रोटी मत बेला करो, अच्छा नहीं लगता, चाहे आप कितना भी साफ़ रखो। चलिए जी ठीक है, गौर करते हैं आपकी बात पे। वैसे साफ़ सफाई मैं पूरी तरह रखती हूँ, आप देखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार मैं मतलब कपड़ा से पोंछा और हो गया साफ़। और मेरा जो है डिफरेंट है थोड़ा सा तरीका भी। जो मेरी इधर का काउंटर है ये पूरा, ये मैं पहले साफ़ करती हूँ, और जिधर मेरी सिंक झूठे बर्तन रहते हैं उधर का मैं लास्ट में साफ़ करती हूँ। मैंने देखा है बहुत से लोग जैसे कि पहले बर्तन की जगह कर लेंगे, फिर उसी को गैस स्टोव पे कर देंगे और उसी को रोटी बेलने की जगह कर देंगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। देखिए सबका तरीका अलग होता है, मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा इस तरीके का है। तो चकला है मेरा, चकला मेरे पास है, चकला बेलन, तो बस मैं उठाने का आलस करती हूँ और थोड़ा सा वो मुझे ऊंचा पड़ता है, कंफर्टेबल सी मैं रोटी नहीं बेल पाती उसके ऊपर, तो इसलिए। और यहाँ पे दूध मेरा हो गया है, बर्तन मैंने कर दिए हैं सारे, और यहाँ पे बॉयल होने के लिए रखा है राजमा, सॉरी भिगाने के लिए बॉयल बोल रही हूँ, तो उसमें मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया था। तो राजमा शाम को बनाना है, तो वो मैंने भिगा के रख दिया। और जब तक मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, कपड़े सिर्फ और सिर्फ मेरे ही थे, ढेर सारे हो रखे थे, तो वो मैंने डाल दिए थे थोड़े टाइमर के साथ, क्योंकि पूरा अगर उसमें बड़ा टाइमर मैं लगा दूँ 1.5-2 घंटे का, तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और आज आपने देखा दुपट्टे भी मैंने उसी में डाल दिए थे, क्योंकि टाइम की कमी के चलते ना, नहीं तो दुपट्टे मशीन में ख़राब होते हैं। इस वाली में बहुत तेज़ चलती है, और फिर इतनी जल्दी जल्दी थोड़ी देर के दुपट्टे, मतलब सूट के साथ, तो वो ख़राब होते हैं और बिना धुले मुझसे लिए नहीं जाते। जैसे आज दुपट्टे 2 भी लिए हैं ना, 2 सूट पहने, तो वो दोनों ही धुलेंगे, तो इस तरीके से रहता है मेरा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपने कपड़े डाल देती हूँ और फिर मैं चलूँगी शॉप पे तैयार होके। हाँ जी, रेडी हो गई हूँ, कपड़े वगैरह सब सूख गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ 2 घंटे के लिए शॉप पे। तो 2 घंटे बाद मिलते हैं। मतलब अब लेट हो रहा है काफ़ी, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए जा रही हूँ। नहीं तो आज जो है अंश ही था शॉप पे, मैं नहीं गई सुबह के टाइम। अब अंश का कई दिन तक
हेल्प मुझे मिलती रहेगी। एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके, और अब दशहरा के बाद स्कूल खुलेगा, तो तब जाके मेरी मशक्क़त शुरू होगी। सुबह जल्दी जल्दी भाग दौड़ से काम निपटाना और फटाफट से जाके फिर शॉप खोलनी। तो इस तरीके से रहने वाला है आगे का मेरा शेड्यूल, बिजी बिजी, और ऊपर से त्योहारों का सीज़न। तो देखते हैं जैसे भी होता है। तो चलिए अब मैं जो है चलती हूँ। अब सीधा मैं मिली हूँ आपसे शाम को। बीच में मैं आई थी लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, वही चाय पानी खाना पीना थोड़ा बहुत हुआ और सबके लिए चाय वगैरह। तो फिर मैं चली जाती हूँ, थोड़े टाइम के लिए ही आती हूँ, क्योंकि घर में रैबिट भी हैं, कान्हा जी भी हैं, तो सबको भोग लगाना पड़ता है। रैबिट को भी भोग लगाना पड़ता है और चाय पानी खुद को भी। एक तो जो है फास्ट चल रहे हैं, तो सोचती हूँ इतना कुछ स्पेशल है नहीं, तो बार बार क्या रिकॉर्ड करना, क्योंकि रेसिपीज़ वगैरह कुछ बन नहीं रही हैं आजकल। और बस मेरी तो चाय ही होती है। फास्ट में मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये बोलते हैं, देखिए मैं मानती हूँ, या पहले से जो लोग बोलते आए हैं घर में, मम्मी सब कुछ पहले ऐसे बोलते थे कि मतलब फास्ट में अगर हम पेट भर के खाएंगे, पूरा खाएंगे, चाहे वो हम कुछ भी खा रहे हैं, तो वो फास्ट किस चीज़ का रह गया। फास्ट में बहुत ही लिमिट का खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, और थोड़ा टाइम बना के रखो। यानी कि पूरा दिन खाते रहो, हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद, तो वो फास्ट नहीं माना जाता। मान लिया हम फलाहारी खा रहे हैं खैर 9 दिन तक, लेकिन वो भी बार बार खाएंगे, बहुत पेट भर के खा लेंगे, फुल थाली बना के खा लेंगे फलाहारी, तो वो फास्ट किस चीज़ का रह गया। तो वो फास्ट नहीं है। तो मेरा ऐसा कोई थाली वाली नहीं बनती है, मुझे बहुत कम खाने की आदत है। और सही बताऊँ ना, 6ठा दिन हो गया, अभी तक मेरी पीनट और मखाने भी फ्राई नहीं हुए। इस बार कर लेती थी मैं, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता अपने लिए तो कि मैं इतना भी कर लूँ। घर में मखाने रखे हैं, पीनट रखे हैं, लेकिन नहीं हुए। फ्रूट वगैरह भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बनाना ही लेती हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च डाल दिए हैं जार में। तो अब मैं छोले छोंकने जा रही हूँ, सॉरी राजमा छोंकने जा रही हूँ। मुँह से उल्टा पुल्टा निकल जाता है। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, हींग जीरा डाल दिया है, और आँच मैंने लो कर रखी है, क्योंकि इसमें मैं डालूँगी सूखे मसाले, तो वो जल जाएंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, तो ये सारे इसमें जाएंगे। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं राजमा बना रही हूँ, बिना प्याज लहसुन का। और जो है दूसरा कोई मसाला भी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी आज, जैसे कि राजमा मसाला या किचन किंग मसाला मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ नवरात्रि में कुछ भी। एकदम सिंपल सात्विक भोजन बनता है घर में, जो कि गरम मसाले के साथ मैं बनाती हूँ। गरम मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है अगर घर का पिसा गरम मसाला है तो यहाँ पे टमाटर और जो है मैंने पीस के रखे थे अदरक, हरी मिर्च, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और सॉल्ट ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि राजमा में पहले से ही है, तो बस उसी हिसाब से। और यहाँ पे मसाला देखिए, थोड़ी देर मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। चावल का पानी चढ़ा रखा है, तो उधर चावल बन जाएंगे और इधर मेरा राजमा बन जाएगा। तो शाम की पूजा भी है, और आज खाना बनाने के बाद मेरी पूजा हुई थी बाद में ही, टाइम ही नहीं था इतना, पहले लेट हो जाता खाने को। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाली है और गरम मसाला। तो इसके साथ ही बहुत टेस्टी राजमा बना था, क्योंकि मैंने तो नहीं खाया, जिन्होंने खाया उन्होंने बहुत टेस्टी बताया। जो हम खाना बढ़िया तरीके से पका के बनाते हैं ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्याज के साथ ही खाना टेस्टी बनता है। चीज़ अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। अब मैंने इसमें राजमा में पानी डाल दिया, एक बॉयल आया और उतार के रख दिया कि चलिए हो गया राजमा। ऐसे नहीं बनता। जितना हम चीज़ को, खासकर लिक्विड चीज़ को कढ़ाते हैं ना, उतना ही टेस्ट बढ़ता है। आप कड़ी लगा लीजिए, कम बॉयल आएगा और कड़ी हमारी थिक हो जाएगी, तो चलिए तो बन गई, नहीं उसमें टेस्ट नहीं आएगा। आप कड़ी में बेसन कम डालो, उसको कढ़ाओ, उसमें टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया है मीडियम आंच पे। चावल बन गए हैं, तो खाना तो लगभग हो चुका है रेडी। रोटी मैं नहीं बनाऊँगी, और मेरा बाद में ही होता है, बहुत लेट हो जाता है। तो उससे पहले क्या है कि मेरे जो है बर्तन ये थे, राजमा जब तक कढ़ेगा पकेगा, जब तक मैं ये बर्तन साथ साथ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर रात में खाने के टाइम पे ना नहीं कर पाती हूँ मैं इतने बर्तन। एक तो दिन भर का फास्ट, ऊपर से दिन भर खड़े खड़े, शॉप में भी खड़े खड़े रहना, घर में भी काम खड़े खड़े। कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस टाइम मैं खड़ी होती हूँ ना अपने बिस्तर से, और रात में लेटती ही हूँ। बस ये छोड़ दीजिए टाइम, कि जिस टाइम अपना खाना पीना थोड़ा बहुत चाय पानी होता है ना, उस टाइम बैठती हूँ या पूजा करने बैठती हूँ। शॉप पे कई बार ऐसा होता है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो खड़े होके होती है, फिर वो सारा कुछ समेटना होता है, सब कुछ खड़े होके, फिर कोई कस्टमर वो भी खड़े हो, मतलब सारा कुछ खड़े होने का काम है।
तो बस फटाफट से बर्तन अभी कर लेती हूँ, फिर बहुत हल्का काम हो जाता है। लंच वगैरह भी इस टाइम आ जाते हैं, श्रेय का आ जाता है, श्रेय के पापा का आ जाता है, तो ये सारे मैं इसी टाइम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए राजमा अच्छे से कढ़ चुका है, लेकिन मैंने गैस बंद नहीं की है अभी भी थोड़ा सा अलग अलग सा मुझे दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको मैं और कढ़ाने वाली हूँ, पकाने वाली हूँ। मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है कढ़ाने वाली बात, मुझे नहीं पता आपको समझ आ रही है कि नहीं, लेकिन मेरे मायके की लैंग्वेज है, खासकर मेरे बाबा जी की। तो हमेशा बोला करते थे कि दाल को ना कढ़ा कढ़ा के बनाओ। बहुत ज़्यादा याद करती हूँ मैं अपने बाबा जी को, बहुत अच्छे थे। दादाजी बोलते हैं ना, हम बाबा जी बोलते हैं। तो लीजिए थाली यहाँ पे लग चुकी है, और अब जो है प्याज वगैरह नहीं कट हो रहा है, तो सैलड सिर्फ खीरे की चलती है और कुछ भी नहीं है। राजमा बहुत टेस्टी है, तो आ जाइए आप लोग जिनके फास्ट नहीं है, आप लोग डिनर कर लीजिए। और फास्ट चाहे ना हो, लेकिन प्याज का कोई भी नहीं खा रहा है हमारे घर में, ऐसा चलता है। तो सबका खाना पीना हो गया है, किचन अच्छे से क्लीन कर ली है, और अब बारी आती है मेरे खाने की। तो मैं अपना ऐसे ही थोड़ा सा ना क्विकली कुछ ना कुछ करती हूँ। वैसे हर बार ना नवरात्रि में मैं कई बार अपनी सामा के चावल की ना, जो सामा के चावल होते हैं उनकी खिचड़ी बनाती थी, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, इस बार मैंने एक ही बार बनाई है। पता नहीं, एक तो मेरा मन भी नहीं इस बार सामा की खिचड़ी खाने का कर रहा है। तो यहाँ पे एक आलू मैंने लिया है, और थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, उसके मैंने कुछ स्लाइस कर लिए हैं, और कुछ आलू के। तो हल्का सा कुट्टू लिया, और बस उसमें सॉल्ट डाला, और बस उसमें जो है कोट करके पैन में मैंने ये कर लिए हैं। इनको मैं सेक लूँगी, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। आलू के साथ भी अगर मैं इसमें कच्चे आलू के स्लाइस लेती ना, तो वो इतनी जल्दी पक नहीं पाते, उनको फिर डीप फ्राई करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, मतलब हल्का सा घी डाला है मैंने। मैं ऑयल बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, खाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वही एसिडिटी वगैरह बन जाएगी। एक जो है भूखा रहने से एसिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है, तो इसलिए अवॉइड करती हूँ मैं ऑयली को बिल्कुल। तो बस यहाँ पे इनको मैं फटाफट से सेक लेती हूँ, और बस मेरा लास्ट में होगा खाना। और दही ले सकते हैं, चटनी ले सकते हैं, लेकिन मैं दही भी नहीं लेती हूँ, और चटनी भी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि हरा धनिया नहीं है, अभी इतना ज़्यादा आ ही नहीं रहा है हरा धनिया। और बस इसी तरह मेरा जो है हो जाएगा डिनर। आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो? कुछ पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप फास्ट में किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, मतलब कैसे अपना जो है खाना पीना करते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग जो है थाली ही बनाते हैं फलाहारी, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। हल्की फुल्की रेसिपी होती है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, किस तरीके से रहती हूँ। तो चलिए जी, मिलूँगी आपसे बहुत बहुत जल्दी आने वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।